मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एल्विश नेहा अपनी अलायंस मत तोड़ो। तेजस्वी, करण कुंद्रा और हरपाल पाजी तीनों मिलकर जाली हाउसफुल का 5 मतलब हाउसफुल 5 आने वाली है और उसमें स्टार कास्ट यार इतनी। ईशा मालविया की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे वो इंटरव्यू दे रही हैं और वहाँ पे वो उन्होंने भाई कहा एकता कपूर ने मुझे साइन कर लिया है, क्योंकि अभी तक उनको नहीं पता कि वो कंटेंट उनके पास जाता है, वो कंटेंट के पास नहीं जाती, मतलब वो जहाँ जाती है वो कंटेंट बन जाता है। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू सेगमेंट चुगलियों का अड्डा विद कशिश एंड तमन्ना। तो कशिश बिना किसी देरी के ना फटाफट शुरू करते हैं। एंटरटेनमेंट की बात तो करते ही हैं, आज खाने की बात करते हैं। खाने की बात? हाँ, खाने की बात पूछेगी नहीं क्यों? नहीं बहन मत ही कर, क्योंकि मुझे खाना सुनते ही भूख लग जाती है। हाँ तो इसी भूख पे कंट्रोल कर। तूने लाफ्टर शेफ का नाम तो सुना ही होगा। मेरा फेवरेट शो है इस वक्त वो। हाँ बहुत, मतलब मैं उसके सारे एपिसोड्स देखती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है जब वो सेलिब्रिटीज खाना बनाते हैं और जब हरपाल जी जो है आके उनको रिजेक्ट करते हैं तो वो मजा आता है देख के। उसमें करण को तो देखा ही होगा कितना बढ़िया खाना बना रहे हैं। करण को नहीं देखूंगी, आखिरकार वो एल्विश के पार्टनर है तो देखना बनता है। लेकिन ये तो खैर रही ये वाली बातें, शो वाली बातें। तुझे पता है तेजस्वी, करण कुंद्रा और हरपाल पाजी तीनों मिलकर बिजनेस करने वाले हैं। बिजनेस? कैसा बिजनेस? रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तीनों शेफ बने हुए। वाह, ये मेरे को लगता है हरपाल सिंह का ही ये सारा जो है ना आइडिया होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया करण कुंद्रा क्या खाना बनाते हैं लाफ्टर शेफ में, और तेजस्वी प्रकाश ने भी मास्टर शेफ में कितना अच्छा खाना बनाया और कितना अच्छा बना रही हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चलने वाला है। क्या लग रहा है कहाँ से आ रही तेजस्वी को ये स्पेशल ट्रेनिंग? क्योंकि सीजन 1 में जब आई थी तो अली गोनी ने तो इतनी बेइज्जती करी थी ना उनकी कि भाभी को तो खाना ही नहीं बनाना आता। अरे ये ट्रेनिंग कहीं और से नहीं बल्कि करण कुंद्रा ने ही ट्रेनिंग दी होगी, क्योंकि भाई लाफ्टर शेफ में वो क्या खाना बना रहे हो और उन्होंने तेजस्वी को एक ट्रेनिंग तो जरूर दी होगी, कुछ ना कुछ तो घर में बताया होगा कि पहले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, क्योंकि हर चीज बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो वो करण कुंद्रा ने उनको ट्रेनिंग दी होगी और अब ये अच्छा होगा उनके फैंस को लिए, ये गुड न्यूज ही मान लो। तेजरन फैंस जो हैं उनको अब एक रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा उनके ही मतलब फेवरेट सेलिब्रिटीज का, तो वहाँ पे करण कुंद्रा की, तेजस्वी प्रकाश की कुछ स्पेशल डिशेस तो जरूर होंगे। क्योंकि मास्टर शेफ में मैंने देखा था कि तेजस्वी ना एक अलग ही अन्नपूर्णा उनके अंदर आ गई थी। क्या बढ़िया बढ़िया डिशेस बना के वो खिला रही हैं। मतलब फराह खान तो बिल्कुल फैन हो गई थी उनके खाने की कि भाई तेजस्वी, तेजो, मुझे तो खाना तुम्हारे हाथ का बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन अब ये तीनों एक साथ रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और कहीं नहीं इंडिया में खोलने वाले हैं, और मतलब फैंस को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में ही रेस्टोरेंट मिलेगा उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज का, जहाँ पे मिलेगा टेस्टी टेस्टी खाना। और आफ्टर ऑल चलो करण और तेजस्वी तो सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन शेफ हरपाल सिंह का तो मतलब वहाँ पे उनके हाथ की डिशेस तो खाने को जरूर मिलने वाली है। और तुम करने वाली हो ट्राई? अच्छा हाँ यार ट्राई तो करूंगी, बस कहीं आसपास ही हो, हमारे दिल्ली के आसपास खोल दो यार। हाँ ये तो है, तो मुझे भी लेके चलना यार, ऐसे अकेले मैं क्यों ही जाऊंगी, जब हम दोनों एक साथ बैठते हैं यहाँ पे, हम एक ही जोड़ी है ये, तो साथ ही जाएंगे, साथ ही टेस्ट करेंगे, पहले खुले तो बिल्कुल। तो तमन्ना ये खाने की तो बहुत देर से बात हो गई और तूने मेरी भूख जो है ना डबल कर दी है। मेरी भी आ गई यार भूख तो। कोई नहीं, खत्म होने वाला, हम बहुत अच्छा डिश अब हम भी खाने वाले हैं तो इसको हम साइड करते हैं। फिलहाल बातें कर लेते हैं रोडीज की, जहाँ पे नेहा की टीम जो है लास्ट वोट आउट में पूरी बाहर होने वाली थी। हाँ मैंने देखा था यार, मुझे बहुत बुरा लगा था नेहा के लिए। नेहा का सफर खत्म होने वाला था एज अ गैंग लीडर, और उनकी पूरी की पूरी टीम, जैसे बाकी गैंग लीडर्स के जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने मिलकर कैसे पूरी टीम को उड़ा दिया था यार। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेकिंग हमारे लिए भी था, क्योंकि नेहा का एज अ गैंग लीडर भी जर्नी खत्म हो रही थी और वहां पे उन्होंने अपने गुस्से पर जो कंट्रोल करा, अब मतलब वो रो नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगता है कशिश रोडीज में जब उनके साथ ये चीज हुई ना तो ऐसा बोला जाता है कि नेहा एक तो विनर रह चुकी हैं रोडीज के कुछ जो सीजन्स रहे हैं उसमें, ऊपर से एकदम से बिल्कुल पूरी गैंग के साथ वॉकआउट कर रही हैं, तो वो उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था। और कहीं ना कहीं उनको ये था कि मेरी पूरी टीम नहीं जा सकती और मेरा सफर इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने भाई सब पे चिल्लाई थी, वो बहुत उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, फिर लास्ट में वो इमोशनल हो गई थी, बहुत कंट्रोल करने के बाद वो रो गई, जहाँ पे उन्होंने सबने उनको शांत करवाया। लेकिन अब नेहा धूपिया का एक पोस्ट जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ पे वो बोल रही हैं कि लोग जो फैंस हैं रोडीज के, वो ये बोलते हैं कि नेहा धूपिया जो है वो शेरनी है, और जो उनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनको बोला गया है शेरनी के बच्चे। तो यहाँ पे नेहा धूपिया भी जो है ना इस कमेंट को लेके बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं कि हाँ वो मेरे बच्चे ही हैं,
मेरी क्योंकि वो उन्होंने ये भी बोला है कि रोडीज एक इमोशन है, सिर्फ गेम नहीं है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एज अ फैन ऑफ रोडीज मुझे भी ये लगता है कि रोडीज जो है सिर्फ अब एक शो नहीं रह गया है, उससे बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और कशिश, एक चीज़ तूने देखी होगी कि जितने इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रहे हैं या फेसबुक पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जो लोग हैं ना वो बोल रहे हैं कि सारे गैंग लीडर्स उसके लिए इमोशंस दिखा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सदमे में ना एल्विश यादव नजर आ रहे थे यार। स्टार्टिंग से हमने अलायंस देखी है एल्विश की और नेहा की ही रही है अलायंस, और दोनों एल्विश जो है उनको अपनी बड़ी बहन की तरह भी ट्रीट करते हैं और वो उनको छोटे भाई की तरह। और उनके अलायंस में हमने देखा है कि कितना मजा आता था, दोनों सब जब साथ खेलते हैं तो टास्क जीतते हैं। ये वाला जो टास्क हुआ यहाँ पे ही अलायंस बिगड़ी तो वो टास्क हार गई नेहा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि एल्विश नेहा अपनी अलायंस मत तोड़ो, बिल्कुल नहीं तोड़ो। और हमने कहीं ना कहीं नेक्स्ट प्रोमो में देखा भी है कि दोनों की शायद फिर से अलायंस बन चुकी है और दोनों फिर से वो टास्क जीत चुके हैं, क्योंकि वो गौतम गुलाटी को टीज करते हुए नजर आ रहे हैं। जाली जाली अब खैर तुमने नेहा की बात तो कर ही ली है, अब नेहा की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में अगर एल्विश की बात ना आए और चुगली ना आए तो ऐसा हो सकता है क्या? एल्विश की चुगली? खैर चुगली नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी कुछ चीजों को लेके स्टैंड लिया है। अच्छा, फिर से कोई कंट्रोवर्सी हो गई क्या? हाँ यार, हो तो गई। एल्विश जहाँ जाते हैं कंट्रोवर्सी उनके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी से बचने का उन्होंने रास्ता निकाला है। ये तो बहुत अच्छा काम करा है। फिर अब मैं बताती हूँ हुआ क्या है। अभी पिछले साल जब मार्च में उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे जो मुझे जब जाहिर करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम याद मत दिलाओ। बहुत ही एज अ फैन ऑफ एल्विश, मतलब वो जो मोमेंट था बहुत ही बुरा था, बहुत ही बेकार फेस था उनके लिए, उनके फैंस के लिए भी। हाँ। और मतलब कि क्या ही बोले, उनके हमने पेरेंट्स को देखा जब वो मीडिया पे आके मतलब रो रहे थे। कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन भाई वो जो जब किसी के माँ बाप रोते हैं तो वो अंदर से टूट जाते हैं, तो वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था उनकी पूरी फैमिली के लिए। और कशिश, इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अब 1 साल हो गया है लगभग केस को, 1 साल 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद अब एल्विश यादव ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर ये याचिका डाली है या फिर ये पिटिशन डाली है कि जो उनका केस है वो रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उस पर कुछ भी एक तो प्रूफ्स नहीं निकल कर आ रहे हैं, सिर्फ एलिगेशंस लग रही है, और धाराओं की लिस्ट में निकालने बैठूंगी ना तो तुम थक जाओगे। मैंने भी पढ़ी वो धाराएं, मेरे तो आधी तो ऐसे निकल गई क्योंकि मेरे को धाराएं वाराएं याद होती नहीं है। लेकिन यार एल्विश ने देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना जब इंसान कोई गलत होता है तो वो जो ना चीज़ों से भागता है, बट यहाँ पे एल्विश ने जो है हर जगह कॉपरेट करा है, चाहे वो सम्मन उनको आए, उन्होंने ईडी से बातचीत करी, पुलिस से बातचीत करी, जिसने उनसे सवाल जवाब करे उन्होंने सबको अपने जो है जवाब दिए, उन्होंने ऐसा कहीं से वो भागे नहीं। और मुझे एक पॉइंट ये भी लगता है कि जब कोई इंसान बहुत फेमस होने लगता है ना तो बहुत से लोग उनको नीचे गिराने के लिए बहुत सारी साजिशें रचते हैं। जैसे अगर मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा है कि उन्होंने अपनी जो याचिका है उसमें ये चीज़ भी मेंशन करी है कि जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है वो वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड प्रोटेक्ट वाले एक्ट से नहीं आते, उसके ऑथराइज्ड लोग नहीं है। और कोई अगर केस कर सकता है तो उसी के मेंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो गलत है। ये तो कोर्ट में एल्विश ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील रखी है और ये केस को जो है ना थोड़ा मतलब ख़त्म करने की अपील रखी है, वो तो कोर्ट में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा। और प्लस मेनका गांधी ने भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे जो खुद हैदराबाद वाले उसमें बोल नहीं रही थी कि भाई वहाँ पे तो इतने जंगल पे जंगल चल गए थे, लेकिन वहाँ वो चुप थी। लेकिन एक चीज़ तुमने नोटिस करी कि एल्विश के अंदर भी बहुत सारा चेंज आ गया है। अभी जो चूम वाला जो मामला था उसमें भी वो मीडिया के सामने आया, मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान थी यार। ये बोला ना कि इंसान जो है समय के साथ जो है मैच्योर हो जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहे हैं। उनकी भी एज जो है ज़्यादा नहीं है और इतनी सी एज में उन्होंने इतना सब कुछ देख लिया है, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतना सक्सेस, तो कहीं ना कहीं लोग तो भाई पीछे पड़ेंगे ही। बिल्कुल। तो तमन्ना, इस बात को हम यही ख़त्म करते हैं। ये तो तूने कर ली यूट्यूब के सलमान खान की बात, अब हम कर ले क्यों ना बॉलीवुड के कॉमेडी किंग की बात। कौन है वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार है। ओह, अक्षय कुमार तो खैर फिलहाल अपनी नई मूवी को लेकर वैसे ही इतना ज़्यादा फेम कमा रहे हैं। हाँ, अभी उनकी हाल फिलहाल में केसरी चैप्टर 2 आई, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी। एक बहुत ही अच्छे मैसेज और एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री जिसको हमसे छुपाया गया, उस पर वो मूवी थी, मैंने देखी, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है। एक और मूवी, अभी तो शायद केसरी का अभी तो क्रेज खत्म ही नहीं हुआ है। अक्षय कुमार का तुझे पता नहीं है कि अक्षय कुमार एक साल में कितनी मूवीज करते हैं? हाँ यार, ये तो है। अब यहाँ पे उनका जो मूवी आने वाली है वो 6 जून 2025 यानी कि मई के बाद जून में आने वाली है मूवी। अब मूवी का नाम अगर तू सुन लेगी ना तो तू पागल हो जाएगी, क्योंकि तेरी फेवरेट मूवी की फ्रेंचाइजी आने वाली है।
हाउसफुल। यस, हाउसफुल का 5, मतलब हाउसफुल 5 आने वाली है। तुझे यकीन नहीं होगा कि हाउसफुल 5 आ रही है, और उसमें स्टार कास्ट यार इतनी सारी है। मतलब अगर मैं नाम लेना किसी का भूल जाऊंगी ना तो मेरी ही वो होगी, बेइज्जती कर देंगे लोग, लेकिन उसमें स्टार कास्ट इतनी अच्छी है ना। कितनी होगी? मतलब यार मुझे को ऐसा लग रहा था, सुनने में आ रहा था कि इतनी, मतलब 10 है, 12 है, 18। अभी 18 जिनका फेस रिवील हुआ है, लेकिन अभी कुछ ऐसे हैं जिनको अभी दिखाया नहीं गया है। उसमें शायद एक तो सौंदर्य शर्मा भी है। सौंदर्य जो बिग बॉस में आई थी, उन्होंने मुझे लगता है आइटम सॉन्ग किया है उसमें। हाँ। लेकिन जो लीड उसमें है वो है अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख। वहीं जो लड़कियों में वो है नरगिस और जैकलिन और मैं बताऊंगी द नेशनल क्रश, पंजाब की क्वीन, पंजाब की कटरीना कैफ। मतलब मैं तो बोलती सोनम बाजवा। ओह माय गॉड, सोनम बाजवा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। चंकी पांडे तो वो स्टार्टिंग की फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं, जॉनी लीवर हैं, और इस बार संजय दत्त हैं, और एक और नाम है जो आपका, मेरा, इसका, सबका फेवरेट कौन है? नाना पाटेकर। तो नाना पाटेकर भी इस मूवी में है। लेकिन इस मूवी में एक चीज ये है कि इसमें एक सीरियल किलर आने वाला है जो कि क्रूज पे किसी का मर्डर करेगा, और ये सारे क्रूज पे जो है मौजूद हैं। यही टीजर में आया है, लेकिन अब वो किलर कौन है उसका चेहरा रिवील नहीं करा, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ है। तो चलेगी मूवी देखने? बिल्कुल जाओ, अक्षय कुमार की मूवी मैं नहीं छोड़ती भाई। मतलब मजा आने वाला है इस मूवी को देख के। मुझे लग रहा है ना कि इतनी स्टार कास्ट है तो कुछ ना कुछ धमाल तो होगा इस मूवी को लेकर। बहुत मजा आने वाला है। हाउसफुल के चारों जो रहे हैं सीक्वेंसेस वो बहुत अमेजिंग रहे। मैं तो 5 के लिए वेट ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो सॉन्ग्स आएंगे, ट्रेलर आएगा पूरा, अभी तो टीजर आया है। अभी तो 6 जून बहुत दूर है यार। मुझे भी लग रहा है कब आएगा 6 जून। खैर ये तो हो गई बॉलीवुड की, यूट्यूब की बातें। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं टॉपिक को और करते हैं की बातें। मतलब सांप। हाय राम, सांप की बातें मत कर यार, क्योंकि एक सांप ने किसी की जिंदगी में इतनी उथल पुथल कर रखी है। लेकिन थोड़ा अब एंटरटेनमेंट वाले सांप पे आते हैं। नागिन। हाँ, एकता कपूर की नागिन की तो बात नहीं कर रही अब। तुझे कैसे पता चला? क्योंकि भाई अभी तो जो आपने बोला कि जो नागिन है वो सिर्फ एक ही की नागिन है, और वो एकता कपूर की नागिन है, यानी उनका सीजन 7 आने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ है डाउट कौन हो सकता है सीजन 7 में? सीजन 7 में यार बहुत सारे नाम आ रहे हैं। मैं तो जिसको देखना चाहती हूँ उनका नाम ही नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे नाम आ रहा है किसी और ही एक्ट्रेस का। जो ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन उसमें थी वो गर्विता नाम है उनका। हाँ। और ईशा मालविया भी सुर्खियों में बन रही है कि वो भी आ रही है। ईशा मालविया की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे हाँ। वो इंटरव्यू दे रही हैं, और वहाँ पे वो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि एकता कपूर से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। और अगर आपके पास कोई वीडियो है तो मुझे भी दिखा दो भाई, कहाँ एकता कपूर ने मुझे साइन कर लिया है, क्योंकि अभी तक उनको नहीं पता कि वो नागिन सीजन 7 में कास्ट हो चुकी है। और गर्विता का तो लोग मतलब ऐसा वायरल हो रहा है कि वो अपने इंस्टा पे फोटोज वगैरह अपनी शेयर करती रहती हैं, तो वहाँ पे एक पोस्ट से ऐसा सब बोल रहे हैं कि शायद नागिन 7 में ये नजर आने वाली हैं, और बाकी जो शोज आ रहे हैं टीवी पे इस वक्त, यानी अनुपमा वगैरह, उनकी जो है बैंड बजने वाली है। मुझे तो लगता है बैंड बजने वाली, क्योंकि जब नागिन सीजन 1 आया था मुझे बहुत अच्छे से याद है, तब मोनी रॉय की एक्टिंग को मतलब बीट कोई नहीं कर पाया था। फिर सीजन 2, 3, 4, जितना तुम्हें हाउसफुल का इंतजार है और मुझे हाउसफुल का इंतजार है बॉलीवुड के सिनेमा में, वैसे ही टीवी में नागिन का इंतजार है। बिल्कुल, मतलब नागिन के लिए तो मैं वेट ही नहीं कर सकती यार। जल्दी बताओ एकता कपूर कौन है तुम्हारी नागिन का जो सीजन 1 था यार, मेरा अब तक का फेवरेट सीजन वो था, और सेकंड मेरा था निया शर्मा वाला। मतलब मेरे ये 2 सीजन तो सबसे ज्यादा फेवरेट थे। लेकिन अब देखते हैं इसमें कौन कास्ट होता है। मैं तो चाहती हूँ यार रुबीना या अंकिता लोखंडे में से कोई एक हो। मुझे लगता है यार रुबीना तो नहीं, लेकिन अंकिता तो होनी चाहिए। अंकिता होनी चाहिए मुझे ये दोनों का, क्योंकि दोनों बहुत यार सुंदर है। मतलब मेरी फेवरेट है, दोनों ही बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। मैं चाहती हूँ नागिन तो यार सुंदर ही अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। और अगर हम र्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करते हैं, मौनी रॉय की, जो फिलहाल में बहुत ज्यादा ट्रोलर का शिकार हो चुकी हैं। वो तो अभी पीछे भी हुई थी ना, उन्हीं की तो हम लोग ने एक बार चुगली भी करी थी। जिसमें उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, उन्होंने बैंग्स निकाल रखे थे, उनका फेस जो है बहुत चबी सा दिख रहा था। तो उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब भी दिया था कि इनका काम ही ऐसा है, ये सारी चीजें देखते नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में वो फिर से वायरल हो रही हैं, फिर से ट्रोल हो गई हैं। उन्होंने एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है जहाँ पे उन्होंने बैंग्स निकाल रखे हैं। तो लोगों का कहना है कि इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रखी है, जिसकी वजह से इनकी
इनकी सर्जरी फेलियर हो चुका है और ये अपने बैंक से अपना माथा छुपा रही हैं। मुझे लग रहा है कशिश ट्रोलर्स ने ना इनके सर्जरी के पैसे दिए हैं, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने सर्जरी करवाई है, मौनी रॉय को ही नहीं पता कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने फिलहाल में फिर से ट्रोलर्स को जवाब दिया है। उनका कहना है कि ये जो ट्रोल करते हैं इनका काम क्या है, ये कैमरे के पीछे से बोल देते हैं और इनको क्या लगता है कि सामने वाला जो है शांति से सुन लेगा। मुझे भी लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाला यार वीक तो हो ही जाता है अपने ऐसी सारी चीजें सुन के। तो मौनी रॉय ने उनको यही बोला है कि मतलब इन सब की बातों को सुनना नहीं चाहिए और इनका तो काम ही यही है कि लोगों को ट्रोल करना, लोगों को नीचा दिखाना। और मुझे लगता है कि यार ट्रोलर्स को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कोई एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, वो कुछ भी करवा रहा है, वो उसका अपना निजी पर्सनल चीजें हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रोल होते हैं। अगर सिर्फ मौनी रॉय नहीं, बहुत सारे जैसे राखी सावंत है वो ट्रोल हो गई थी पीछे। शर्लिन चोपड़ा, ओहो, वो तो ट्रोल होने लायक है। वो मेरे को लगता है ना कि वो कंटेंट के लिए ऐसे करती है जैसे गोल, भैया मेरे को थोड़ा सा छोटा वाला ही देना, मेरा मुंह नहीं खुलता। भाई इतनी सर्जरी क्यों करवा लेते जब मुंह नहीं खुलता। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट उनके पास नहीं जाता है, वो कंटेंट के पास नहीं जाती। मतलब वो जहाँ जाती है वहाँ कंटेंट बन जाता है। मतलब शर्लिन तो शर्लिन है। शर्लिन की तो क्या ही बात करना, लेकिन यहाँ पे मौनी रॉय को इतना ट्रोल करना मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। और अभी फिलहाल में उनकी मूवी भी आने वाली है भूतनी। हाँ, तुम एक्साइटेड हो उसके लिए? हाँ, एक्साइटेड तो हूँ कि अच्छा है, मूवी आ रही है, उसमें भी बहुत सारे एक्टर है। वो संजय दत्त के साथ काम कर रही है उस मूवी में। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मौनी रॉय जो हैं वो भूतनी का जब कुछ लॉन्च हुआ था तभी वो इस वजह से ट्रोल भी हुई थी ना। ब्लैक ड्रेस जो है उनकी भूतनी की। और आजकल एआई जनरेशन, मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हमारी गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, जो डीप फेक बनते हैं ना उन पे करने की जरूरत है। मौनी रॉय ने भी यही बोला है कि जो मेरी पहली फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं वो जो है सरासर जो है गलत हैं, फेक हैं वो वीडियोस, वो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। तो यहाँ पे एआई का बहुत गलत यूज कुछ लोग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि सरकार को, गवर्नमेंट को उन पे एक्शन लेना चाहिए जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गई कशिश आज की चुगलियां। इस पे तो तुमने मतलब बढ़िया आज हम लोगों ने चुगलियां करी है। सबसे फेवरेट चुगली कौन थी, एक बतानी है आज? एक एलविश यादव। ओह क्योंकि यार अब चीजें इतनी खराब हो गई, उसको समेटने का भी टाइम आ गया। जब इतना रायता फैल ही चुका है तो अब उसको समेटने के लिए तो एलविश को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। मुझे एलविश ने जो स्टैंड लिया है, अपना हाई कोर्ट में अपील करी है, वो बहुत ही अच्छी करी है। मुझे लगता है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ लेती हो क्योंकि तुम मुझसे ये सवाल पूछोगी अभी, है ना? हाँ। तुम्हारी कौन सी फेवरेट है? मेरी भी वही, जो आपकी फेवरेट वो हमारी फेवरेट, एलविश यादव वाली चुगली। कि हाँ ठीक है यार, अगर कुछ पास्ट में चीजें हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। कब तक वो अपने ऊपर वो इल्जाम लेते चलेंगे और कब तक शोज में अपना मजाक बनाते रहेंगे सांप को लेके। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की चुगलियां? खाने से लेकर एंटरटेनमेंट तक की हमने बात। कौन सी चुगली आपकी है सबसे ज्यादा खास? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टाटा।